होने वाले हैं छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, जो कि इकाई 7 के ऊपर होने वाला है। केंद्रीय विधायिका संसद, जो कि सीजी व्यापम और फिर कोई भी एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, राज्य लोकसभा में कितने सदस्य भेजता है? तो राज्य लोकसभा में 11 सदस्य या 17 या फिर 20 या फिर ऑप्शन नंबर डी 21। तो राज्य लोकसभा में 11 सदस्य भेजता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ को संसद में कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है? 11 या 5 या फिर 16 या फिर 32। तो छत्तीसगढ़ को संसद में 16 सदस्य दिया गया है। कौन कौन से प्रदेश में सांसदों की संख्या कितनी है? 16 है। लोकसभा में कितना है? 11। और राज्यसभा से कितना दिया गया है? 5 सांसद दिया गया है, तो टोटल 16 हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या, खाली स्थान है 4 है, 5 है, 11 है या फिर 10 है। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इस राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? बस्तर, कांकेर, सारंगढ़, रायगढ़। तो कौन सा हो जाएगा? तो क्या पूछा है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो देखिए, सारंगढ़ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इस राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? तो इस राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? तो सरोज पांडे थी, रश्मि देवी सिंह थी, या राजमोहनी देवी, या फिर मिनी माता। तो देखिए, इस राज्य से प्रथम महिला सांसद मिनी माता रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया हुआ है, इस राज्य की प्रथम महिला सांसद मिनी माता है, जिनके नाम पर विधानसभा भवन का नामकरण किया गया है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन इस राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं? रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, संतराम नेताम, या शिवशंकर पैकरा। तो देखिए, वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? देखिए, तो वर्तमान राज्यसभा सदस्य हैं फूलो देवी नेताम, KTS तुलसी, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, और राजीव शुक्ला, और क्या है, रजित रंजन जी हैं। और देखिए, प्रश्न काल के दौरान 2018 के समय कौन था? तो रामविचार नेताम थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, इस राज्य में लोकसभा की कितने सीटें हैं? 11 या 12 या फिर 13 या फिर 14 सीटें। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत बार पूछा गया है RI में, और CG पुलिस मेंस में भी, और CG PSC RDA में भी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रश्न भी है। तो देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो जनरल वर्ग के लिए कितना है? 1 है, 4 या 6 या फिर 3 या फिर 2। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है, लोकसभा में छत्तीसगढ़ की कुल सीट कितना है? 11 है कुल। आरक्षित वर्ग और सीट देखते हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए सबसे अधिक है 6, और ST वर्ग के लिए 4 है, और SC वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ के निम्न राजनीतिज्ञ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे? तो विद्याचरण शुक्ल थे, रमेश बैस थे, या अरविंद नेताम थे, या चरणदास महंत थे, या फिर इनके क्या दिया है, इनके क्रम को दर्शाने वाला उत्तर चुने। तो क्या उत्तर हो जाएगा सही? तो सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले थे विद्याचरण शुक्ल थे सबसे पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में अरविंद नेताम थे,
उसके बाद कौन थे, फिर उसके बाद रमेश बैस, उसके बाद हो जाएगा चरणदास महंत। तो देखिए सबसे पहले में देखिए छत्तीसगढ़ के निम्न राजनीतिक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला नंबर में कौन हो जाएगा, तो सबसे पहला में आ जाएगा विद्याचरण शुक्ल, फिर अरविंद नेताम, उसके बाद रमेश बैस, फिर चरणदास महंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों केंद्रीय विधायिका संसद का प्रश्न इतना ही था। देखते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।